Hey everyone! After getting a huge love from your site, we are getting back with our second part of our video, that is the paper solution of Gujarat Civil Judge Preliminary Exam Part 2. एंड अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें एंड लाइक शेयर ज़रूर करें। और हाँ, अगर आपने हमारा पहला पार्ट नहीं देखा है तो ऊपर दिए गए लिंक पर आप क्लिक करके देख सकते हो। एंड हाँ, अगर आप सब लोग अपने स्टेट का प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम का या फिर मेन एग्ज़ाम का पेपर सॉल्यूशन चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स पे ज़रूर लिखिए। और हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर इंस्टाग्राम लिंक, वेबसाइट लिंक, व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक डाला हुआ है जहाँ से आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू। तो आगे बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 51। इसके अंदर हमें एक सेंटेंस दिया गया है जिसमें से एक वर्ड को हाईलाइट किया हुआ है। तो इस वर्ड को इस नीचे दिए गए 4 ऑप्शन से चेंज करना है और ऐसे चेंज करना है, ऐसे रिप्लेस करना है कि जिससे सेंटेंस का मीनिंग ना बदले। तो द सेंटेंस है, नाउअडेज मोस्ट चिल्ड्रन हैव अ टेंडेंसी टू belittle द legitimate concerns ऑफ their पेरेंट्स। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। अब क्वेश्चन नंबर 52 के अंदर एक दो वर्ड दिए गए हैं, उसमें से हमें उसकी क्या ग्रामेटिकल कैटेगरी वो देखना है, क्या वो नाउन है या वर्ब है या एडजेक्टिव है, वो देखना है। तो वर्ड है स्ट्रेंथ, तो वो क्या है, नाउन है, और जो स्ट्रेंथन है वो है वर्ड। तो इसका सही ऑप्शन हुआ ऑप्शन ए। अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 53। अ सीफ इज ऑफ अ रोज। अब आ गए थोड़े लॉके क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 54। एवरी ऑफेंस अंडर द प्री कॉन्सेप्शनल एंड प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक ऑफ प्रोहिबिशन ऑफ सेक्स सिलेक्शन एक्ट 1994 शैल बी कॉग्निजिबल, नॉन ऑफेंस एंड नॉन कंपाउंडेबल। मतलब कि जो भी ऑफेंस दिए गए हैं गिवन एक्ट के अंदर वो किस प्रकार के हैं, तो वो कॉग्निजिबल है, नॉन वॉइडेबल है और नॉन कंपाउंडेबल है। ओके, अब तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 55, जिसके अंदर क्वेश्चन पूछाया गया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। तो चलो देखते हैं। पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज फंडामेंटल राइट्स। मतलब कि जो पार्ट 3 है वो डील करता है फंडामेंटल राइट्स से। अब हमारा अगला क्वेश्चन है वो एक केस लॉ के ऊपर है। मतलब कि इन 4 ऑप्शन में से किस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि टाइमली डिलीवर ऑफ जस्टिस इज अ पार्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स बट डिनायल ऑफ स्पीडी जस्टिस इज अ थ्रेट टू पब्लिक कॉन्फिडेंस इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। तो ये बात बोली थी सुप्रीम कोर्ट ने किस के अंदर, हुसैन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के अंदर। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द वर्ड ऑफ यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन वे सब्सटीट्यूट फॉर द वर्ड्स यूनिटी ऑफ द नेशन बाय विच अमेंडमेंट एक्ट। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, कॉन्स्टिट्यूशन 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976। आगे बढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर 58 की तरफ। तो प्रोविजन रिगार्डिंग रिक्रूटमेंट ऑफ पर्सन अदर देन द डिस्ट्रिक्ट जज टू द जुडिशियल सर्विसेज फाउंड इन विच ऑफ दिस आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसका सही आंसर है आर्टिकल 234। अब आगे बढ़ते हैं कि द प्री इंस्टीट्यूशन mediation and settlement in the Commercial Code Act 2015 was inserted in which year? इसका सही ऑप्शन है 2018। क्वेश्चन नंबर 60। Dispute arising out of the which of this agreement given would mean commercial dispute? ऑप्शन ए joint venture agreement, यस भाई इसको भी बोलेंगे। सेकेंड है टेक्नोलॉजी डेवलप अग्रीमेंट, इसको भी बोलेंगे। सी डिस्ट्रीब्यूशन एंड लाइसेंसिंग अग्रीमेंट, इसको भी बोलेंगे। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, एनी पर्सन
may obtain an extract from the registration of birth and that relating to any birth or death under which section of registration of birth and death act 1976 deals. इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी सेक्शन 17 ऑफ एक्ट। हमारा अगला क्वेश्चन है विच इज एन ऑफेंस अगेंस्ट द पब्लिक ट्रैंक्विलिटी, ऑप्शन बी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 63, द पनिशमेंट फॉर कॉजिंग डेथ बाय नेग्लिजेंस अंडर सेक्शन 304A ऑफ इंडियन पिनल कोड की पनिशमेंट क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी इम्प्रिजनमेंट ऑफ आइदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म विच मे बी एक्सटेंडेड 2 years और फाइन और विथ बोथ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इन चार ऑप्शन में से किसको हम ग्रीवियस हर्ट बोलेंगे अंडर इंडियन पिनल कोड 1860? ऑप्शन ए एनी हर्ट विच इज एंडेंजर टू लाइफ, इसको बोलेंगे भाई। एंड ऑप्शन बी एनी हर्ट विच कॉजेज टू सफर टू बी ड्यूरिंग द स्पेस ऑफ 20 days इन सर्वर बॉडीली पार्ट, इसको भी बोलेंगे। ऑप्शन सी परमानेंट डिस्फिगुरेशन ऑफ द हेड और फेस, इसको भी बोलेंगे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो एक केस लॉ के ऊपर है, तो चलो देखते हैं। इन विच ऑफ दिस केस वेयर द ट्रांसजेंडर पीपल रिकॉग्नाइज एज अ थर्ड जेंडर? ऑप्शन डी नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। अब हमारा अगला क्वेश्चन है whoever wages war against the government of India or attempt to wage such war or abets the waging war of such war shall be punished with the death, imprisonment for life or shall be liable for fine. Indian Penal Code was drafted by Thomas Babington Macaulay. Next question है a man is possession of stolen good soon after the theft. To choose the correct presumption from the option given which the court may presume. तो इसका सही आंसर हो जाएगा that he is either a thief or has received the good knowing them to be stolen. हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो इंडियन एविडेंस एक्ट के ऊपर है। द सेकेंडरी एविडेंस में बी गिवन द एक्सिस्टेंस, कंडीशन or contents of a document, in which condition when the original is of such a nature as not be easily movable, ये भी आएगा। when the original has been destroyed or lost, ये भी आएगा। when the original is shown or appear to be in the possession of a power of any person legally bound to produce it, तो ये भी आएगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस ऑप्शन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, अंडर द इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 when a person is bound to prove the existence of any fact, it is said the burden of proof lies on the person. अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71, अंडर सेक्शन 143 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 लीडिंग क्वेश्चन में बी आस्क्ड इन ओनली क्रॉस एग्जामिनेशन, हम चीफ एग्जामिनेशन के अंदर नहीं पूछ सकते। ओके, क्वेश्चन नंबर 72 लॉ ऑफ एविडेंस इज लेक्स फॉरी। ओके, माइनर अंडर इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट 1956 means a person who has completed the age of 16 years but has not completed the age of 18 years. ओके, मतलब माइनर की डेफिनेशन क्या है इमोरेबल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट के अंदर। हमारा अगला क्वेश्चन है अंडर सेक्शन 2 सब क्लॉज 4 ऑफ द सेल ऑफ गुड एक्ट 1913 डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल गुड इंक्लूड्स वेयरहाउस कीपिंग सर्टिफिकेट, रेलवे रिसिप्ट, बिल ऑफ लेडिंग, मतलब ऑल ऑफ दिस। ओके, सेल ऑफ गुड इज अ मेर्केंटाइल लॉ। ओके, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 76, अंडर सेक्शन 122 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, इफ donee dies before the acceptance of gift, such gift is void. Option A.
Question number 77 is a transfer of ownership is the exchange for a price paid or promise or part of paid and the part of promise. इसको हम बोलेंगे सेल. अब आए हैं कुछ मैथमेटिक क्वेश्चन जिसको हम सॉल्व करके देखेंगे. हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 83. Who was the political गुरुजी ऑफ गांधी जी? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, गोपाल कृष्णा गोखले. क्वेश्चन नंबर 84. Which one of the given option is classified as one of the inner plant? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, मार्स. The location of famous tourist spot Lakshman Jhula is located in Rishikesh, Uttarakhand. The largest country of what area-wise is Russia. फ्रेंड्स, तो अब सॉल्व करते हैं मैथमेटिकल क्वेश्चन. 10 स्टूडेंट मिल के टीचर के लिए गिफ्ट लेने का सोचा. तो उसमें जैसे कि बजट था, कुछ बजट आया. ओके, उसके बाद 2 बंदों ने मना कर दिया. अब क्या हुआ कि 8 बच्चों ने 150 रुपये ज़्यादा निकाले. मतलब कि 150 इंटू 8 करेंगे तो हमको पता चल जाएगा कि ये 2 लोगों ने कितने निकाले थे. तो 2 लोगों ने निकाले थे 1200 रुपये. तो यहाँ पे क्या बोला गया था कि 10 लोगों ने इक्वली निकाला. मतलब क्या हुआ, सबके हिस्से में आए 600 रुपये. तो इसका सही आंसर हुआ 6000. कैसे? 600 इंटू 10. ओके, अगर हमारा अगला क्वेश्चन है उसमें ऐसा बोला गया है कि जो ये मुनाल है, मुनाल के लेफ्ट साइड में बैठा है ये आर. ओके, और जो श्रीनिवास है वो बैठा है राइट ऑफ अरुल. ओके, तो अपोजिट साइड में कौन हुआ? ऑप्शन नंबर जो डी है वो हुआ आर, बस आर एन एस. अब हमारा अगला क्वेश्चन है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि 7 मिनट में 7 मशीन 7 टॉय बनाती है. ओके, 7 मिनट में 7 मशीन 7 टॉय बनाती है. तो 100 मशीन 7 टॉयस बनाने में कितना समय लेगी? आंसर इजी है, 7 मिनट ही लेगी भैया. ओके, अगला क्वेश्चन है, एक रूम में 25 लोग बंद थे, 25 लोग थे. ओके, जिसमें से 15 लोग हॉकी खेल रहे थे, 17 लोग फुटबॉल खेल रहे थे और 10 लोग जो है वो बोर्ड गेम खेल रहे थे. ओके, मतलब कि 10 लोग जो थे माइनस कर दो दोनों में से, बचे कितने? 12, 7 और 5. जो केवल 5 लोग, 7 लोग यहाँ पे खाली केवल फुटबॉल खेल रहे थे, 5 लोग यहाँ केवल हॉकी खेल रहे थे. मतलब टोटल 12 प्लस 10 कितने हुए? 22. तो कितने लोग कुछ नहीं कर रहे थे? 3 लोग वेल्ले ही बैठे थे. ओके, Who was the found the Theosophical Society in India and started the Home Rule League? किसने स्टार्ट किया था? अनिल बेसंत. ऑप्शन सी. The study of moon is called a sinology. Okay. The sport organized FIDE associate with the game of chess. India has a 22 language which have been given the official language status. The national tree of India is banyan tree. इसमें से कौन सा क्लासिकल डांस जो तमिलनाडु का है? सबको पता ही होगा मोस्ट ऑफली भरतनाट्यम. The Richter scale was invented by the American seismologist named Charles Richter. Quantity, the magnitude of strength of earthquake. An application of setting aside the arbitrable award may not be made after how many months is elapsed from the date
from the date on which the party making the application had received the arbitration award, or if a request had been made under section 33 from a date on which the request had to be disposed by the arbitrable tribunals. इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 3 months. The provision regarding the interim measure ordered by arbitral tribunal are found in which this subsection of Arbitration and Conciliation Act 1996. इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, अंडर सेक्शन 17. Question number 96. The period of limitation for preferring an appeal under Code of Civil Procedure 1908 to a High Court from any degree or order is 19 days. Option number B. Under Section 2A of Limitation Act, applicant includes any person who estate is represented by the applicant as executor, administrator or other representative. Option B. Any person from whom an applicant derives his right to apply. Option C. पिटिशनर. इसके अंदर सभी ऑप्शन आएगी, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, मतलब इसका आंसर है ऑप्शन डी. द पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर फाइलिंग अ सूट टू कैंसल और सेट असाइड एन इंस्ट्रूमेंट और डिग्री और फॉर द रिसेशन ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट इज 3 years. Okay. The period of limitation for preferring an applicant to record an adjustment of satisfaction or degree in 30 years. The time from which this period begins to run is when the payment or adjustment is made. Okay. What is the proper court fee to be paid in a wakalatnama when presented for the conducted any case to the district court or court of session? 3 रुपये. Thank you so much for seeing this video. Like, share and subscribe. अगर आपको लॉ नोट्स चाहिए तो आप हमारी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है. थैंक यू.